संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है। सबसे मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात का? क्या वो टैरिफ से जुड़ा मुद्दा होगा, डिपोर्टेशन से जुड़ा मुद्दा होगा, या रक्षा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी भी इसमें अहम विषय हो सकता है? देखिए, भारत और अमेरिका की ये जो संबंध है, इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है। और इसमें भारत और अमेरिका जो सभी जो महत्वपूर्ण की सेक्टर्स हैं, उसमें आपस में साझेदारी करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो 2.0 का जो नया कार्यकाल शुरू हुआ है, इसमें मैं जो डिफेंस और जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो तो हैं ही, लेकिन अगर आपने उसको प्रायोरिटाइज करने के बारे में अगर पूछा है, तो मैं ये मानता हूं कि जो ट्रेड और कॉमर्स के जो विषय हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ में दोनों ही राष्ट्रों के नेता आपस में अपने विचारों को साझा करेंगे और एक सकारात्मक माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो अनेक जो विषयों पर आपसी सहमति बनाने में सफल होंगे। मैं यहाँ पर जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका आधार ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यदि अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट का अप्रोच है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति यदि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बातें करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत को बनाने की बात करते हैं। और ये जो दोनों अप्रोचेस हैं वो जाहिर है कि प्रखर राष्ट्रवादी अप्रोच है, लेकिन इन अप्रोचेस में मैं कोई टकराव नहीं देखता। इसमें मैं सहयोग की संभावना ज्यादा देखता हूं, क्योंकि उसका जो आधार है इन संबंधों का, वो हमारे जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य है। और दोनों ही जो लोकतंत्र हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, ये उनके विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। और इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप जब कभी भी वो एक बिजनेसमैन होने के नाते, इसेंशियली वो बिजनेसमैन है, और उस नाते जब वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते होंगे, तो वो भारत की महत्ता को और अधिक गहराई के साथ समझते होंगे। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का ही कार्य किया था। आर्थिक संबंध भी पिछले कार्यकाल के दौरान बढ़े थे, और इस दूसरे कार्यकाल की अभी शुरुआत है, तो इसमें जो ट्रेड और कॉमर्स के जो विषय हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो इमाइग्रेशन का विषय है, और इस संदर्भ में दोनों ही राष्ट्रों के नेताओं के बीच में, डेलीगेशंस के बीच में बात होगी। और यहाँ पर जो अभी हाल के समय में 104 अप्रवासी भारतीयों को जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा डिपोर्ट करने की प्रक्रिया अपनाई गई, उस संदर्भ में भारत ये इस विषय को, इस गंभीर विषय को अवश्य उठाएगा। और भारत ये उनसे अपेक्षा करेगा, ट्रंप प्रशासन से, कि वो आने वाले जो नेक्स्ट बैचेस हैं इलीगल इमाइग्रेंट्स के, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके साथ वो गरिमामयी बर्ताव करे। बेसिक जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको इग्नोर न करे, और उनकी जो है एक सुरक्षित और एक गरिमामयी जो एक स्वदेश वापसी को अमेरिका सुनिश्चित करे। और इस बात को अवश्य भारत की तरफ से उठाया जाएगा। और ये जो विषय आया था, इसके बारे में पहले ही विदेश मंत्रालय इस विषय को उठा चुका है, तो ये मेरा मानना है कि इस विषय को निस्संदेह उठाएंगे। लेकिन जो H1B वीजा के संबंधित इशू है, वीजा प्रोसेसिंग को लेकर के जो समय लग रहा था, उसको कैसे कम किया जाए, तो ये जो सारे जो इमिग्रेशन के जो विषय हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान डिस्कशन में आएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन का है। और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में एक नया डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। और जाहिर है कि भारत और अमेरिका के बीच का जो डिफेंस ट्रेड है वो हाल के वर्षों में लगातार बढ़ा है, लगातार इसमें बढ़ोतरी हुई है। और भारत से डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ये जरूर अपेक्षा करेगा कि भारत और अधिक अमेरिका के जो डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदे। लेकिन जो जहां तक भारत का अप्रोच है, तो भारत जाहिर है कि ऐसे जो निर्णय हैं वो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो लेगा। और भारत ने हाल के समय में बड़े अमेरिकी संजीव जी, थोड़े अनप्रेसिडेंटेड मूव्स दिखे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और ये वाला कार्यकाल उनका ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी कहा जा रहा है। जो भी लोग उनको एनालाइज कर रहे हैं, उनकी डिसीजंस को देखना है, खास करके जो टैरिफ्स का ऐलान किया गया कई देशों के लिए, चाहे वो कनाडा हो, हालांकि चाइना को राइवल लगातार यूएस मान ही रहा है। भारत को भी क्या टैरिफ से लेकर कोई डर की संभावना है? पहला सवाल। दूसरा, ट्रंप और मोदी के बीच जो दोस्ती है वो दुनिया से छिपी नहीं है, चाहे वो ह्यूस्टन की रैली हो, अहमदाबाद की रैली हो, एक दोस्ताना संबंध पर्सनल लेवल पर दिखता है।
लेकिन कंट्री टू कंट्री रिलेशन कैसा रहने वाला है और इस मीटिंग से आगे का रास्ता ऐसे कैसे तय होगा? देखिए, टैरिफ को लेकर के मुझे नहीं लगता कि भारत को किसी भी तरीके से चिंतित होने की आवश्यकता है और डरने जैसा तो कोई प्रश्न ही क्योंकि नहीं डोनाल्ड है। ट्रंप लगातार टैरिफ किंग कहकर इंडिया को 2-3 बार वो संबोधित कर चुके हैं इसके पहले वाले कार्यकाल में, इस वजह से मेरा सवाल था। देखिए, टैरिफ किंग उन्होंने जरूर कहा है, लेकिन जो उनके अभी एक्शंस आप देखेंगे तो हाल के समय में उन्होंने जो टैरिफ्स हैं वो कनाडा पर, मेक्सिको पर, चाइना पर लगाया है, लेकिन भारत के ऊपर उन्होंने कोई डायरेक्ट टारगेटेड टैरिफ नहीं लगाया। और यद्यपि कि अभी जो लेटेस्ट उनका जो एक डिसीजन है कि जो एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया है, कह रहे कि उससे भारत भी कहीं न कहीं प्रभावित होगा, लेकिन भारत के ऊपर टारगेटेड तरीके से कंट्री स्पेसिफिक जो टैरिफ है उसको इन्होंने इम्पोज नहीं किया है। और दूसरा, मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही ट्रांजैक्शनल है। वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अपने निर्णय ले रहे हैं और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान समय में, एक ऐसे समय में कि जब विश्व में बहुत रणनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, ऐसे में भी भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है ही, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार है ही। तो ऐसे और साथ ही साथ मैं इसको अवश्य ऐड करूंगा कि इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि इस पूरे 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, वहां पर भारत सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। चाइना की जो चुनौती है उसको डील करने के लिए भी ट्रंप प्रशासन को भारत को लेकर के साथ चलना होगा। तो ऐसे में मेरे असेसमेंट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ सहयोग ही करेंगे, वो कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे कि भारत के साथ उनके जो संबंध है वो नकारात्मक स्थिति में जाए, तनावग्रस्त हो। और ऐसा कोई भी जो ऐसा कोई कदम मेरे असेसमेंट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप नहीं उठाने जा रहे हैं और वो भारत के साथ जो पार्टनरशिप है उसको गहरा करने का ही कार्य करेंगे। और इसके कई प्रमाण भी दिखे, जैसे कि अभी हाल के समय में आपने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इनॉग्रेशन हो रहा था और वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, तो उस समय भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर को जो सीटिंग अरेंजमेंट्स थे उसमें सबसे फ्रंट पर स्थान दिया गया था। उसके बाद उसके अगले ही दिन जो अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो बने हैं, उन्होंने किसी पहले विदेशी नेता से मुलाकात की तो वो भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर थे। और क्वाड की जो बैठक है अगले ही दिन जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो हो गई और इससे ये स्पष्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो भारत को बहुत वरीयता देता है, बहुत। जब प्रधानमंत्री की दोनों बार फोन पर बातचीत हुई है ट्रंप की जीत के बाद, उसमें डिफेंस भी एक मेजर सेक्टर रहा जिस पर कॉर्पोरेशन की उम्मीद या और साझेदारी की उम्मीद की जा रही है। जी इंजन्स की सप्लाई को लेकर क्या यहाँ पर बातचीत होगी, क्योंकि उससे तेजस में देरी हो रही है, वायुसेना प्रमुख ने उठाया मुद्दा, ये आपने भी देखा होगा। दूसरा, क्या 5th जनरेशन के जो जेट्स हैं उनको लेकर यूएस से भी कोई बातचीत हो सकती है इस बार? देखिए, जो GE414 जो इंजन है जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के में इस्तेमाल किए जाने हैं, उसकी सप्लाई से संबंधित जो देरी हो रही है वो अगर अमेरिका उसको रिजॉल्व करता है, उस तरीके की जो डिलेज को क्विकली जो है उसको एड्रेस ट्रंप प्रशासन करता है, तो ये भारत और अमेरिका की जो डिफेंस की जो पार्टनरशिप है उसको और अधिक गहरा और मजबूत करेगा। और निसंदेह भारत ये अपेक्षा करेगा और इस संबंध में भी बातचीत हो सकती है कि किस तरीके से ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये भारत को जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी भारत अपेक्षा करता है, जिस तरीके की सहमति बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल के दौरान GE414 को लेकर के बनी थी कि न सिर्फ वो इक्विपमेंट देगा बल्कि टेक्नोलॉजी को भी अमेरिका ट्रांसफर करेगा। तो अब ट्रंप प्रशासन अब आ गया है और भारत ये अपेक्षा करेगा कि इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी किया करे और ये जो देरी है वो देरी वहां पर जो है जो भी उसमें समय लग रहा है उसको तुरंत रिजॉल्व किया जाए, ताकि भारत अपने जो फाइटर जेट्स को जल्द से जल्द जो है बना सके। और जाहिर है कि ये जो डिफेंस का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरे भारत और अमेरिका की जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। साथ ही साथ मैं ये भी देखता हूं कि भारत और अमेरिका की जो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है वो भी आने वाले समय में बढ़ेगा। और इस संदर्भ में जब आप देखते हैं कि अमेरिका की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड हैं और FBI के चीफ अब काश पटेल बनने वाले हैं, तो ऐसे में इन दोनों नेताओं का जो पहले का विचार रहा है
और वो नेता जाहिर है कि भारतीय मूल के तो हैं ही, लेकिन भारत की जो रणनीतिक महत्ता को भी समझते हैं। आतंकवाद की चुनौती के संदर्भ में उनके बड़े ही सख्त विचार हैं। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच में जो काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोऑपरेशन गहरा होगा। कुछ बड़े जो एक्स्ट्राडिशंस किए जाने हैं, ताबूर हसन राणा को जो एक आतंकी है उसको भारत में जो लाए जाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और वो जल्द ही वो भारत लाया जा सकता है। उसके अलावा भी भारत की तरफ से कई ऐसे वांटेड जो इस तरीके के इंडिविजुअल्स हैं जिसको कि अमेरिका भारत को प्रोवाइड करा सकता है, एक्स्ट्राडाइट करा सकता है, और इस संदर्भ में भी मैं सहयोग की संभावनाएं देखता हूं। एक अन्य जो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो आईसेट का जो एक इनिशिएटिव लिया गया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, उसके भी आगे बढ़ने की मैं संभावना देखता हूं। और ये जो चाहे वो एडवांस कंप्यूटिंग हो, नैनो टेक्नोलॉजीज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इस क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका आपस में कहीं ज्यादा गहरे तरीके का कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में भी आप पहले ही देख चुके हैं कि कितनी प्रगति हो रही है। भारत में अमेरिका की कंपनीज अपनी सप्लाई चेन्स को स्थापित करने जा रही हैं और भारत को सेमीकंडक्टर के निर्माण का हब कैसे बनाया जाए इसके संबंध में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक विजन भी है। तो ये जो भारत और अमेरिका के बीच में अनेक जो क्रिटिकल जो सेक्टर्स हैं डिफेंस का और क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का विशेष रूप से उस संदर्भ में बहुत ही महत्व है और इस संदर्भ में मैं कोऑपरेशन को बढ़ते हुए देखता हूं। और एक ओवरऑल मैं बात अवश्य कहूंगा कि भारत और अमेरिका जैसे कि मैंने कहा जी उस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर अमीन पोर राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही डॉक्टर अजय झा भी हमारे साथ वाशिंगटन से जुड़ चुके हैं। अमीन सर, पहला सवाल आपसे ही, क्या अहम होने वाला, केंद्र क्या होने वाला मोदी और ट्रंप की बातचीत का? हमने देखा कई मुद्दों का जिक्र चल रहा है, चाहे वो टैरिफ्स की बात की जाए, ट्रेड की बात की जाए, कॉर्पोरेशन की बात की जा रही डिफेंस सेक्टर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? देखिए, जाके हमारे जो मोदी जमाई है और पहले भी थी और है, ऐसा महसूस होता है कि जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और उनके बाद में आज एलन मस्क से भी मुलाकात हुई है जिसमें कि स्टारलिंक के बारे में चर्चा हुई है। और मोदी जी का और मस्क का मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाए भारत के लिए। इसमें स्टारलिंक की शुरुआत है जिसमें कि मैं समझता हूं कि जो अगर ये जुड़ गया तो इंटरनेट और जो हमारे यहाँ जो इसका यूज है वो बहुत ही चीप और सस्ता हो जाएगा और आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जिसके लिए हमारे मोदी जी बहुत चाहते हैं इस बात को। जहां तक सवाल है, अभी फ्रांस में गए थे सबसे पहले जो तो दौरा हुआ है 11 और 12 तारीख को, तो उसमें जो एआई की मीटिंग हुई थी उसमें यूके और यूएसए इन दोनों ने उसमें साइन नहीं किया, जबकि 60 देशों ने साइन किया, लेकिन इन लोगों ने साइन नहीं किया है। और मैं समझता हूं कि ये जो अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे, मैं समझता हूं भारत का और यूएस का सीधा साझा हो सकता है एआई के मामले में, और जो बहुत सी चीजें हैं उन पे भी विचार किया जा सकता है। और आज जो हमारे ट्रम्प साहब के साथ मुलाकात होनी है हमारे प्रधानमंत्री की, तो मैं समझता हूं कि बहुत सी मसौदों पर जो कि पुराने मसौदे पड़े हुए थे उनके राष्ट्रपति न रहने के बाद नहीं हुए पूरे कायम, क्योंकि बाइडेन सरकार ने क्या जो रवैया रहा है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ्स को लेकर, इस सवाल संजीव जी से मैंने पूछा, आपसे भी जानना चाहूंगा, उस पर कोई डर या उस तरह के रिएक्शन की उम्मीद की जाए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर से ट्वीट किया है रेसिप्रोकल टैरिफ्स करके, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वो नारा दे रहे हैं। ये सिर्फ एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी है या दबाव वाली एक रणनीति भी दिख रही है? नहीं, देखिए, वो एक के साथ नहीं कर रहे हैं, सभी के साथ कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर है जिसके साथ उन्होंने किया है। उसके साथ सबसे पहले तो उनका चक्कर में चाइना के मामला है, चाइना है और भी कंट्रीज हैं, लेकिन जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं वो, और ये जो दिया है उन्होंने बात कहा है, तो ऐसा नहीं कि वो हमारे देश के साथ एकदम लागू करेंगे। आज मीटिंग होने के बाद ही मैं समझता हूँ कि कुछ मुद्दा निकलेगा और कल ये बात सही सामने समझ में आएगी आज के बाद। जी ठीक है।